HC259 के तहत जो नई तरमीम 23 अगस्त 2026 से नाफिज होंगी, इनसे बरतानिया का पूरा इमिग्रेशन सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। ये बात ज़हन नशीन करनी होगी कि स्टूडेंट वीज़ा पर गुजारा गया वक्त मुस्तकिल रिहाइश के लिए शुमार नहीं होता। अगर आप मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे वीज़ा पर रहना होगा जो सेटलमेंट रूट में शामिल हो, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर आप इस वक्त बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ग्रेजुएट रूट या किसी और कानूनी वीज़ा पर मौजूद हैं या मुस्तकबिल में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मुस्तकिल रिहाइश या बरतानवी शहरियत हासिल करने का ख्वाब रखते हैं, तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम है। सोशल मीडिया पर इन तब्दीलियों के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब हर वीज़ा मुतासिर होगा, जबकि कुछ का कहना है कि मुश्किल रिहाइश हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लेकिन हकीकत क्या है, आइए आसान जुबान में पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि HC259 के तहत जो नई तरमीम 23 अगस्त 2026 से नाफिज होंगी, इनसे बरतानिया का पूरा इमिग्रेशन सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। हुकूमत ने सिर्फ चंद मखसूस कवानीन और चंद वीज़ा कैटेगरीज में महदूद तब्दीलियाँ की हैं, इसलिए हर शख्स को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा असर इन अफराद पर पड़ेगा जिन्हें बरतानिया में किसी जुर्म में 12 माह या इससे ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई हो। ऐसे अफराद का मौजूदा वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। इनकी वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है या मुस्तकबिल में इनके लिए बरतानिया में रहना मज़ीद मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अगर किसी शख्स को 12 माह या इससे ज़्यादा की सस्पेंडेड सेंटेंस मिली है और इसका किसी भी मुल्क में संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, तो अब बरतानवी हुकूमत ऐसे केसेस का पहले से ज्यादा सख्ती से जायजा लेगी। बाद हालात में ऐसे अफराद को डीपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर ऐसे अफराद अपने बच्चों या दीगर जेर कफालत अफराद के लिए वीज़ा दरख्वास्त देंगे तो इनकी दरख्वास्तों की भी सख्ती से जांच होगी और मंजूरी के इम्कानात पहले के मुकाबले में बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर, फैमिली वीज़ा या किसी और कानूनी वीज़ा पर बरतानिया में रह रहे हैं और आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं, आप इमिग्रेशन कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड साफ है, तो इन नई तब्दीलियों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके मौजूदा वीज़ा या इमिग्रेशन स्टेटस पर इन तरामीम का बराह रास्त असर नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं ग्रेजुएट रूट यानी PSW पर दी गई एक नई सहूलत की। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क यानी PSW यानी ग्रेजुएट वीज़ा पर बरतानिया में मौजूद हैं, तो इसी दौरान आपके यहाँ अगर बच्चे की पैदाइश होती है तो आप अब अपने बच्चे को बतौर डिपेंडेंट कानूनी हैसियत दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना निहायत ही ज़रूरी है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके ग्रेजुएट वीज़ा में तोसी हो जाएगी या आपको मुस्तकिल रिहाइश मिल जाएगी। बच्चे को सिर्फ इतनी ही मुद्दत के लिए कानूनी हैसियत मिलेगी जितनी मुद्दत आपके ग्रेजुएट वीज़ा में बाकी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके वीज़ा की मुद्दत 1 साल बाकी है तो बच्चे को भी सिर्फ 1 साल तक रहने की इजाज़त होगी। यानी ये सहूलत सिर्फ बच्चे की कानूनी हैसियत वाज़े करती है। इससे ना ग्रेजुएट वीज़ा काबिल तौसीह बनता है, ना ILR मिलती है और ना ही बरतानवी शहरियत का रास्ता खुलता है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। अगर आप मुस्तकबिल में ILR या बरतानवी शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन करनी होगी कि स्टूडेंट वीज़ा पर गुजारा गया वक्त मुश्किल रिहाइश के लिए शुमार नहीं होता, चाहे आपने 1 साल तालीम हासिल की हो या कई साल। इसी तरह ग्रेजुएट रूट यानी PSW वीज़ा भी सेटलमेंट रूट का हिस्सा नहीं है, इसमें तौसीह नहीं होती और ये बराह रास्त ILR या बरतानवी शहरियत तक नहीं लेकर जाता। अगर आप मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे वीज़ा पर रहना होगा जो सेटलमेंट रूट में शामिल हो, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास दुरुस्त
सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो, आप हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह की शर्त पूरी करते हो, कम अज कम 5 साल कानूनी तौर पर इस वीज़ा पर गुजार चुके हों और आपका कोई मुजरबाना रिकॉर्ड या इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो। नाज़रीन, एक और अहम बात भी जहन नशीन करनी होगी, इस वक्त ILR हासिल करने के लिए 5 साल की शर्त ही बरकरार है। हुकूमत ने इसे 10 साल करने की तजवीज़ ज़रूर दी है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी कानून नाफिज नहीं हुआ। इसी तरह 22 मार्च 2027 से एक और तब्दीली मुतवक्के है। इस तारीख के बाद ILR के लिए अंग्रेजी जुबान की शर्त जो B1 लेवल से बढ़ाकर B2 लेवल करने की मनसूबाबंदी की गई है, जिसका मतलब है कि मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए पहले से बेहतर अंग्रेजी महारत दरकार होगी। नाज़रीन, अब एक अहम सवाल ये है कि क्या इन नई तब्दीलियों के बाद पाकिस्तानियों या दीगर तारकीन वतन के लिए वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो गया है? इसका सीधा और वाज़ेह जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा या किसी भी दूसरे कानूनी वीज़ा की तमाम शराइत पूरी करते हैं तो आप पहले की तरह दरख्वास्त दे सकते हैं। ये नई तरामीम बुनियादी तौर पर इन अफराद के लिए हैं जिनका मुजरमाना रिकॉर्ड, ओवरस्टे, धोखाधड़ी या इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी का मामला है। हुकूमत ने ऐसे केसेस में जांच मजीद सख्त कर दी है ताकि इमिग्रेशन निज़ाम को ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सके। लिहाजा अगर आप कानूनी तौर पर बरतानिया में मौजूद हैं, तमाम कवायद पर अमल कर रहे हैं और आपका रिकॉर्ड साफ है, तो इन तब्दीलियों से परेशान होने की जरूरत नहीं। मुख्तसरन ये कि मुस्तकिल रिहाइश का रास्ता अब भी वही है जो पहले था। स्टूडेंट वीज़ा और ग्रेजुएट रूल बराह रास्त ILR तक नहीं पहुंचाते, जबकि स्किल्ड वर्कर जैसे सेटलमेंट रूट पर मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने और तमाम शराइत पूरी करने के बाद ही आप मुस्तकिल रिहाइश और बाद बरतानवी शहरियत के अहल बन सकते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही है कि बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन और तमाम अहम मालूमात से मुतल्लक हर नई पेशरफ्त आप तक तहकीक के साथ मुस्तनद मालूमात और आसान जुबान में पहुँचाएँ ताकि आप अफवाहों की बजाय हकीकत जान सकें। और अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि इस तरह की और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ राना तौसीफ और देखते रहिए BS डिजिटल TV।